श्राद्धा भाभी की प्यार की कहानी। श्राद्धा में बिटन के ससुराल से कोई नहीं आया। इससे बिटन और दुखी हुई। पति की बुरी आदतों के बाद भी कहीं न कहीं उम्मीद थी कि वो बुरी आदतें छोड़ देगा और उनका वैवाहिक जीवन सामान्य हो जाएगा, पर किसी के ना आने से निराश हो गई। दिन भर रोती रही। तन्वी ने रोते हुए देखा तो कोलैप्स्ड हो गया। श्राद्ध के दूसरे दिन बिटन पास आई। कुछ कहना चाहती थी पर कुछ बोल न पाई। उसकी आंखों से 2 बूंद मोती गालों पर लुढ़क गए। तन्वी खुद को रोक नहीं पाया और उसके आंसू पोंछ दिए। बिटन फूट पड़ी और उसके सीने पर सिर टिकाकर रोने लगी। तन्वी ने उसका चेहरा हाथों में ले लिया और धीरे से कहा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। बड़ी देर तक दोनों साथ ही रहे। तन्वी ने उसे मास्टर और उसके बाद बीएड करने की सलाह दी। चाहता था बिटन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। श्राद्ध के तीसरे दिन तन्वी ने सिंहपुर से प्रस्थान किया। बिटन छोड़ने के लिए दूर तक आई। विदा लेते समय पदधूलि ली। तन्वी की इच्छा हुई उसे बाहों में भर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद भाभी तीज त्योहार में मायके जाने लगीं। उनके बीच संबंध सामान्य हो गए। तन्वी ने आईआरएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आयकर विभाग में नौकरी लग गई। पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में मिली। नौकरी में वो बहुत व्यस्त रहने लगा। एक बार भाभी ने बताया कि बिटन ससुराल नहीं जाती। मास्टर के बाद बीएड भी पूरा कर लिया, पीएचडी कर रही है। वो किसी कॉलेज में लेक्चरर हो जाएगी। पति से अघोषित तलाक हो गया। पति ने तलाकनामा भेजा तो बिटन ने हस्ताक्षर कर दिया। उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी तो तलाक के विरोध का मतलब न था। बिटन को अपने शहर के केंद्रीय सरकारी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। तन्वी ने शादी नहीं की। अनगिनत रिश्ते आए, सबको रिजेक्ट करता रहा। अचानक दीपक के आने से अतीत से तारतम्य टूट गया, वर्तमान में आ गया। उसे लगा कि कल की ही बात है। वो सीलिंग फैन को देखने लगा। कुछ देर बाद बिटन 2 कप चाय और प्लेट में बिस्किट ले आई। एक कप तन्वी को दिया, दूसरा दीपक को। दीपक चाय लेकर बाहर चला गया। और तुम्हारी चाय? अब मैं चाय नहीं पीती। याद करो बिटन, अदरक और इलायची की चाय हम साथ साथ पीते थे। तुम्हें अब तक याद है? तुम भी कहाँ भूल पाई हो कोई बात? हाँ, अब भूलने का अभिनय करो तो दूसरी बात। उनके दरमियान गहरी खामोशी पसर गई। तुम भी अपने लिए चाय लेकर आओ। अकेले नहीं पी सकूंगा। अकेले चाय नहीं पी सकोगे तो कंपनी देने वाली का इंतजाम कर लो, शादी कर लो। बिटन बोली, अकेलेपन से भी निजात मिल जाएगी और कंपनी देने वाली भी मिल जाएगी। जीवन जीने के लिए शादी बहुत जरूरी है, नहीं शादी जीवन का अभिन्न पार्ट है। बिटन बोली, शादी की औपचारिकता तो निभानी ही पड़ती है। वो औपचारिकता तो मैं बरसों पहले निभा चुका हूँ, बगल वाले कमरे में। बस मेरे दुल्हन की विदाई न हो सकी, मेरी हैसियत आड़े आ गई थी। बिटन चुप ही रही। मजाक कर रहा था। जाओ, खाली कप ही लेकर आओ, इसी में पी लेंगे। बिटन कप लाने घर में चली गई। तन्वी फिर अतीत की ओर खींचने लगा। शादी के तुरंत बाद बिटन बहन के साथ तन्वी के घर आई थी। उससे मिलना चाहती थी। वो उसकी शादी में नहीं गया था। तुम भी शादी कर लो तन्वी। क्यों? सलाह क्यों दे रही हो? सलाह नहीं दे रही हूँ, बस शादी कर लो, अकेलेपन से निजात मिल जाएगी। मैं अकेलेपन से निजात पाना ही नहीं चाहता। किसी को अकेलापन सालता है, पर मुझे सुकून देता है। अकेलापन मेरे लिए ईश्वर का दिया अनुपम वरदान है। अकेलेपन में अतीत मेरे साथ होता है, मेरा खूबसूरत अतीत। तो मैं अपने को खूबसूरत अतीत से वंचित कर दूं? तुमने शादी न करने का निर्णय ले लिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता लड़की ये भी नहीं कर सकती, स्वेच्छा से निर्णय नहीं ले सकती। जब मेरी शादी तय हो रही थी तब मुझे महसूस हुआ कि स्त्री कितनी कमजोर और लाचार होती है। मेरी शादी कर दी गई। मुझसे पूछा तक नहीं गया कि मुझे क्या पसंद नापसंद है। रो मत, मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन मैं अकेला ही रहूंगा, ताकि जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तब मेरे पैरों में कोई बंधन न हो। तभी बिटन चाय लेकर आ गई और सामने वाली चेयर पर बैठ गई। कब तक रहोगे? आज ही जा रहा हूँ। 2 घंटे बाद ट्रेन है। 4 घंटे का टाइम था, सो तुमसे मिलने आ गया। तुम आओ न कश्मीर घूमने। बिटन कुछ नहीं बोली। चलूं अब? 1 घंटा तो स्टेशन पहुँचने में ही लगेगा। बिटन बोली, कुछ नहीं। नजरें झुका ली। कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। चलते समय तन्वी परिवार के सभी सदस्यों से मिला।
सबका चरण स्पर्श किया। दीपक ने उसका चरण स्पर्श किया। आखिर में बिटन भी उसके पास आई। चरण स्पर्श किया। ये क्या कर रही हो? पदधूलि ले रही हूँ। बिटन की आवाज़ हलक में फंसी हुई थी। वो स्पष्ट बोल नहीं पाई। काफी कोशिश के बाद उसने पूछा, अब कब आओगे? जब तुम बुला लो, तन्मय परिहास में कह गया। फिर बोला, देखो वो चल पड़ा। कुछ दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा। सब लोग उसी को निहार रहे थे। द्वार पर बंधे गाय गोरू भी चारा खाना छोड़कर उसी को देख रहे थे। उसका मन भर आया। बिटन भी उसे एक गाय की तरह लगी। उसका मन भारी था। शायद यही उसकी नियति थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।